नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान बैठकर झाड़ू पोछा लगाने के बारे में, बैठकर कपड़े धोने के बारे में। क्योंकि बहुत सारे महिलाओं के दिमाग में ये सवाल रहता है कि क्या हम बैठ के कपड़े धो सकते हैं, बैठ के झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं के दिमाग में ये भी रहता है कि हमें झाड़ू पोछा कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब बैठ के काम करना चाहिए, कब बैठ के काम नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखिए, ऐसा होता है कि जितनी भी महिलाएं होती हैं सभी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती हैं। सभी के शरीर में हार्मोन्स अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब हार्मोन्स तो सेम होते हैं लेकिन हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्मोन चेंजेस होते हैं। तो इस वजह से प्रेगनेंसी अलग अलग हो जाती है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल नॉर्मल है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहती है, उनकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ऐसे में डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 1 से लेकर तीसरा महीना है, यानी कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप आराम से बैठकर झाड़ू पोछा लगा सकती हैं, कपड़े धो सकती हैं, या फिर आपको और भी कोई काम करना है बैठ के तो आप वो भी कर सकती हैं। क्योंकि इस समय आपका बच्चा काफ़ी छोटा होता है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मतलब ये कि आपके पेट पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आपको इस समय ज़्यादा भारी काम नहीं करना चाहिए, काफ़ी लंबे समय तक काम नहीं करना चाहिए। आपको भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, जैसे कि भारी बाल्टी नहीं उठाना चाहिए। कोई भी हैवी क्लोथ्स होते हैं ना, जैसे कि ब्लैंकेट हो गया, रजाई, या फिर कोई गद्दा है, या फिर कोई चादर है, या फिर कोई ऐसा कपड़ा होता है जो कि पानी में डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, तो आपको ऐसे कपड़े धोने से भी बचना चाहिए। क्योंकि इस समय मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो आपको भारी बाल्टी भी नहीं उठानी है, भारी कपड़े भी नहीं धोने हैं। आप घर के नॉर्मल कपड़े ही धोइए, भारी कपड़े ना धोएं। बाकी आप घर के सारे काम कर सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने घर के काम काज कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, आराम आराम से करें। बाकी डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है तो बेड रेस्ट करें, ऐसे में आप घर के काम ना करें। बाकी चौथे से छठे महीने की बात करें तो इस समय भी आप बैठ के काम कर सकती हैं, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इस समय भी आपको कोई काम नहीं करना है। अगर प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है तो आप इस समय आराम से कपड़े धो सकती हैं, बैठ के झाड़ू पोछा लगा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पेट पर किसी भी प्रकार का दबाव यानी कि प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी आप ध्यान रख रहे हैं, आपके पेट पे बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ रहा है, उसके बावजूद भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको कपड़े नहीं धोना चाहिए। बाकी आप अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात कर सकती हैं। और अगर आप इस समय कपड़े धो रही हैं तो ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा कपड़े नहीं धोने हैं, ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस समय बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करती हैं तो इससे क्या होता है कि आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पेट पे प्रेशर पड़ता है, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है। और दोस्तों, इसके अलावा इस समय आपका बच्चा भी धीरे धीरे करके बड़ा होने लग जाता है, तो आपके बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इसलिए आपको काम करना है, लेकिन लिमिट में करना है, लिमिट से ज़्यादा नहीं करना है। बाकी अगर पोछा लगाने की बात करें तो आप इस समय बैठ के पोछा लगा सकती हैं, लेकिन आपके पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए। बाकी अगर पोछा की बाल्टी भारी है तो इस समय भी आपको पोछा की बाल्टी नहीं उठाना है। बाकी आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे, बैठ के या फिर खड़े होकर झाड़ू पोछा लगाना, आप वैसे ही लगाइए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बैठ के झाड़ू पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, बहुत हद तक आपका हेल्प हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैठ के झाड़ू पोछा लगाने से या कपड़े धोने से ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप टहल रहे हो, आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आप टेंशन नहीं ले रहे हो, तो इससे भी आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब ये कि आपको एक्टिव रहना होता है, और एक्टिव रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप झाड़ू पोछा ही करो। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, जैसे आपको कंफर्ट लगे आप वैसे झाड़ू पोछा लगा सकती हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कमरे हैं, बहुत ज़्यादा रूम हैं, आपका घर काफ़ी बड़ा है और आप पहले से ही बैठ के झाड़ू पोछा लगा रही हैं, तो ही आप बैठ के झाड़ू पोछा लगाइए। अगर आप पहले से झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं या फिर आप खड़े होकर लगाते हैं तो आप बैठकर एक आध रूम में ही झाड़ू पोछा लगाइए, पूरे घर में बैठ के झाड़ू पोछा ना लगाएं, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर की बात करें, 7वें, 8वें और 9वें महीने में, तो इस समय भी आप बैठ के झाड़ू पोछा लगा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस समय आपका पेट यानी कि आपका गर्भाशय काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आपका बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है,
तो आपके बच्चे को भी परेशानी उठानी पड़ती है। तो पेट पे बिल्कुल भी दबाव ना पड़ने दें। आपको ज़्यादा जल्दबाजी में काम नहीं करना है, धीरे धीरे काम करना है। जितना आप कर सके उतना ही करें, अपने आप को ज़्यादा ना थकाएं। और इस समय आपका पेट भी काफ़ी बड़ा हो जाता है तो कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप कोशिश करें कि इस समय कम से कम ही कपड़े धोएं, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा धोना आपकी सेहत के लिए इस समय ठीक नहीं होगा। बाकी अगर आप पहले से बैठ के झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो इस समय आप बैठ के झाड़ू पोछा लगाइए, लेकिन पेट पे दबाव ना पड़ने दें। और अगर आप पहले से बैठ के झाड़ू पोछा नहीं लगा रही हैं तो केवल एक रूम में लगाइए और ध्यान रखिए कि आपके पास कोई होना चाहिए, क्योंकि इस समय गिरने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है और अगर आप गिर जाएंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको उठाने बैठाने के लिए कोई होना चाहिए, लेकिन अपने आप को परेशान करके कोई काम ना करें। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, लिमिट से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपके और आपके बच्चे के लिए आराम करना भी बहुत ज़रूरी है।